आने वाले 20 साल बाद जब मेरे बच्चे मेरे से ये पूछेंगे ना, जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तब मैं ये कह दूंगा मैं संघर्ष कर रहा था। तुम किसको चेहरा दिखाओगे अपना? नेहरू जी ने क्या लूट के खाया है? नेहरू जी ने कुछ भी नहीं करा है ना? उस टाइम पे क्या नेहरू जी ने क्या करा? चलो ठीक है, उस टाइम पे महंगाई नहीं थी। कहते हम राम को लाए हैं। ये कौन है राम को लाने वाले? वही लाए हैं। सुनो एक सेकंड बन गया भाई। एक सेकंड यार, ये कौन है राम को लाने वाले? मंदिर बनाया भाई। बढ़िया विकास। भैया ध्यान दीजिएगा सभी, किसान का बेटा अगर गाड़ी में घूमे तो इनको दिक्कत, किसान के घर में एसी लग जाए तो इनको दिक्कत, किसान इनसे 2 सवाल पूछ ले तो इनको दिक्कत। मेरी समझ में ये नहीं आती कि अगर गरीब लोग अपना हक मांग रहे हैं 1 रुपए केजी, उसको अभी जो है जो चावल दिया जाता है वो बाहर बेच दिया जाता है और सड़ा हुआ चावल गांव में जो गरीब है उसको बांटा जाता है। ठीक है, ये चीज के बारे में कितने बार कंप्लेंट किया गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीजेपी विरोधी हैं, इनको तो बासमती मिलता है। इसको बासमती मिले कि हमें कोई मर्जी मिले, हमको जब चावल जो बोलते हैं कि चावल देते हैं, गेहूं देते हैं, अभी भैया बोल रहे तेल हैं, देते हैं, बासमती मिलता है हमें भाई साहब वो कुछ नहीं देता है। हमारे घर आ जाना। सुनो, आपको बासमती मिलता है? हमारे पास राशन कार्ड भी ना है। अच्छा नहीं है, नहीं है तो कहाँ से? हम राशन भी नहीं लेते। हमारे पास ना सड़ा ना गला कुछ नहीं है, भैया, फिर भी हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में, आने वाले 20 साल बाद, ध्यान दीजिएगा सभी, आने वाले 20 साल बाद जब मेरे बच्चे मेरे से ये पूछेंगे ना, जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तब मैं ये कह दूंगा मैं संघर्ष कर रहा था। तुम किसको चेहरा दिखाओगे अपना? देखो मेरी बात बोलेंगे मोदी जी के साथ भाई साहब, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। भाई एक मिनट। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको बिल्ली का पता नहीं, खंबे का पता नहीं। जय जय मोदी, घर घर मोदी। ये बात सही है। ये मोदी जी की कल्पना, ये मोदी जी की तुलना महादेव से कर देते हैं। हर घर मोदी के नारे महादेव के लिए लगते हैं, महादेव के लिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जय श्री राम को कोई नहीं मानना। अब देखो जय श्री राम का जय नारा श्री लेना। राम। सुनो भैया, मैं आपसे बड़ा राम। वो तो कहते हैं हम राम को लाए हैं। ये कौन है राम को लाने वाले? वही लाए हैं। सुनो एक सेकंड मंदिर बन गया भाई। एक सेकंड यार, ये कौन है राम को लाने वाले? मंदिर बनाया भाई। भैया बढ़िया विकास। एक बात सुनो, बढ़िया सुनो भैया, ध्यान दीजिएगा सभी, मंदिर जो बना है, अगर किसी ने जजमेंट पढ़ा है राम मंदिर पे तो जजमेंट सिंपैथी पे हुआ है। साक्षात आप कुछ पेश नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपसे बड़ा राम भक्त हूँ। आप चलना मेरे साथ, आप चलना मेरे साथ। ये राजनीति ये मत करो मंदिर और मस्जिद वाली। लेकिन कह रहे हैं धर्म खतरे में है, बीजेपी बचाएगी धर्म को। भैया 1947 में ये देश आजाद हुआ था। 47 में ये देश आजाद हुआ था। 47 में कौन सा बर्बाद हो गई है, बताओ मुझे। क्या कह रहे हैं बताइए। भैया देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। बीजेपी 16 साल राजनीति में रही है। 16 साल का उसका कार्यकाल है राजनीति का। बाकी के समय कौन रहा? कांग्रेस। भैया कैसे खतरे में थे? अगर आप खतरे में होते तो आप तो मुस्लिम होते, मैं भी मुस्लिम होता। और जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो इस देश के मुसलमानों ने अपने आप को चुना था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना था कि भैया कोई भी कहीं भी जाकर रह लेगा। उन्होंने चुना था कि हम भैया हिंदुस्तान में रहेंगे। अरे तो वो तो ये कहते हैं ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। यार कौन है ये राम को लाने वाले? इनकी औकात नहीं है राम को लाने वाली। मंदिर में कभी राम को देखा है? राम को लाने वाली इनकी औकात नहीं है। ये कौन है राम को लाने वाले? धर्म बचाना है, धर्म खतरे में है। भैया मेरी नेशनलिटी इंडियन है, इंडियन। इनके कहने से मैं मुस्लिम या उसमें नहीं आ जाऊंगा किसी में भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं मोदी है तो ही मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है ना। कर्जा 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना भी हो सकता है। अरे डंका नहीं देख रहे, डंका कैसा बज रहा है विदेश का बज रहा है मोदी को। भैया आप 1962 में जब हमारे नेहरू जी यूएस में गए थे, उसकी आपने देखी थी कितनी भीड़ थी वहाँ पर? उस टाइम कैमरे भी नहीं होते थे। आप अभी गूगल खोलो, गूगल पे मैं फुटेज दिखाता हूँ आपको। नेहरू जी का विजिट दिखाऊंगा कि जो न्यूयॉर्क का रोड था पूरा भर गया था भीड़ से वो। अरे लेकिन कौन पैर छूता था? मोदी जी के पैर छूते हैं राष्ट्रपति आके। जो मोदी जी के पैर छू रहे हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और वो उम्र में उनसे बहुत छोटे थे। ये हमारी शिष्टाचार है। अगर कोई मेरे से बड़ा 20 साल आ जाएगा तो भाई मैं भी उसके पैर छूऊंगा। इसका मतलब ये है कि हम गुलाम हो गए। अफ्रीका से क्या मिल रहा है आपको? अफ्रीका से बताओ मुझे, क्या भिंडी मिल रही है, आलू मिल रहे हैं, केले मिल रहे हैं या गोभी मिल रही है? अरे तो देखिए ना, चीन को कैसे लाल आग दिखाते हैं मोदी जी। चीन से कौन सा काम करवा लिया? चीन के खिलाफ आपकी बोलने की हैसियत नहीं है।
चीन पाकिस्तान सब थर थर कांप रहे हैं। चीन हर साल अपना एक नक्शा लाता है ग्लोबल पे कि भैया, और उसमें फैलता जाता है। उसके बाद क्या होता है, इंडिया की औकात नहीं है। अभी क्या हुआ था, फिर दोबारा आंख दिखा दी थी उसने। क्या कर लिया आपके मोदी जी ने? तो कह रहे कोई नहीं घुसा है अंदर। अगर चीन इतना ही आंकता आया भी नहीं होता यहाँ पर, उसने तो भारत को इस लायक भी नहीं समझा कि भारत की धरती पे कदम रख सके। जो बाइडेन ने जब पहला कदम रखा था इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पे, क्या कहा था पता है? भैया आपके दिल्ली में प्रदूषण को क्या हो रखा है, प्रदूषण पे इनसे बात कर लो, जीरो है ये। लेकिन टीवी अखबार वाले तो सारे यही कह रहे हैं कि मोदी जी फिर इस बार 24 में आ रहे हैं। भैया टीवी अखबार सब आप लोगों के ही तो हैं। किसके हैं टीवी अखबार? आप ही के तो हैं। किसके हैं? सब सर्वे दिखा रहे हैं कि 400 पास 450। सर्वे तो छोड़ो, सर्वे तो अब से पहले भी बहुत दिखाए थे। दिल्ली में भी दिखाया था सर्वे, बिहार में भी दिखाया था, मध्य प्रदेश में भी दिखाया था। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, उत्तराखंड में आपने चुनी हुई सरकार तोड़ी है। हरियाणा में क्या किया है आपने? आप विधायक का टिकट जितने बीजेपी के भक्त यहाँ पर हैं, एक विधायक का टिकट लेके दिखा दो, 10 करोड़ से नीचे विधायक का टिकट नहीं मिल सकता। लेकिन लग रहा है बदलाव होगा। भैया 700 किसान मर गए इस रोड पे बैठ के। 700 किसान मर गए, 700। कह रहे वो किसान नहीं थे। कौन थे? कौन थे? कह रहे नकली किसान थे, असली किसान। सरकार आप साबित कर दो। किसान का बेटा अगर गाड़ी में घूमे तो इनको दिक्कत, किसान के घर में एसी लग जाए तो इनको दिक्कत, किसान इनसे 2 सवाल पूछ ले तो इनको दिक्कत। मेरी समझ में ये नहीं आती कि अगर गरीब लोग अपना हक मांग रहे हैं तो उससे बीजेपी को इतनी जलन क्यों होती है? हमारा काम है सवाल करना। हम तो सवाल करेंगे। गरीबों की ही तो सरकार है, कह रहे गरीबों की ही तो पार्टी है। ये बताइए 2014 में क्या मोदी जी ने ये कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा कि नहीं दूंगा? ये कहा था। तो आपका और मेरा ये सवाल बनता है कि हम सरकार से सवाल पूछें कि भैया आपने 2 करोड़ रोजगार के बारे में कहा था, कहाँ गए? भैया 10 लाख ही दे दो साल के अंदर, 2 करोड़ छोड़ो आप। ईडी का किसी के भी घर ईडी भेज देते हैं। अरे भ्रष्ट लोग हैं इसलिए तो उनके लिए जाती है। भैया साबित की सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, किसी के खिलाफ कुछ साबित हुआ अभी तक? जेल में रखा है, रख लो भाई। आप साबित तो करो यार। सत्येंद्र जैन 3 साल से जेल के अंदर है, क्या हुआ उसका? क्या लग रहा है भैया, मोदी जी या कौन? और कोई आए काम चाहिए हम लोग। अरे मोदी जी ने काम करा, कुछ नहीं करा। काम तो अपने हिसाब से सब करते हैं, जनता पसंद करते हैं। बढ़िया काम करा मोदी जी ने। काम सब करते, काम बढ़िया करे वो तो अपना। अच्छा, नेहरू जी ने क्या करा ये बताओ? नेहरू जी ने क्या? कह रहे लूट के खाया है। नेहरू जी ने कुछ भी नहीं करा है ना? उस टाइम पे क्या नेहरू जी ने क्या करा? चलो ठीक है, उस टाइम पे महंगाई नहीं थी, महंगाई नहीं थी, सस्ते में था, वो काम कर रहे थे। आमदनी भी तो नहीं थी। आमदनी नहीं थी। आप कितना कमा लेते हैं? हम जो महीने में 12,000 रुपये कमाते हैं। अच्छा, तो बढ़िया है। चल रहा है जैसे भी चल रहा है। लेकिन अब इस टाइम पे जो क्या करे, तो चाह रहे हैं कुछ बढ़ोतरी हो या नहीं हो? बढ़ोतरी हो तो कौन करेगा बढ़ोतरी? फिर बढ़ोतरी जो आएगा, सरकार आएगी वही करेगी। तो बदलाव चाह रहे हैं फिर आप इस बार? बदलाव चाहते हैं हम लोग। राहुल गांधी को लाएंगे? राहुल गांधी आओ या मोदी आओ या योगी आओ, हमें विश्वास है। लेकिन हम मजदूर आदमी को जो ना फिर भी वही फैल रहा है। मजदूर आदमी क्या करेगा?